ना जिस यासीन मलिक की आपने बात की, आपको पता होनी चाहिए वो चीफ पोलिंग एजेंट थे। चीफ पोलिंग एजेंट थे वो सर, जो अभी सलाउद्दीन, उनका नाम यूसुफ शाह था, जो अभी सलाउद्दीन बनके वो भी आजाद कश्मीर में घूम रहे हैं। वो उनके चीफ आजाद कश्मीर, व्हाट द हेल इज आजाद कश्मीर? इंडिया, व्हाट द हेल इज आजाद कश्मीर? ये आजाद कश्मीर कौन सा है भाई? एक ही कश्मीर है भारत का, जम्मू कश्मीर। व्हाट इज आजाद कश्मीर? ये पीडीपी वाला बैठ के आजाद कश्मीर बोलेगा? यू आर कॉल्ड पीओके एज आजाद कश्मीर। ये आजाद कश्मीर क्या है भाई? व्हाट इज आजाद कश्मीर? आपको सुनिए, ये लिंगो कहां से है आजाद कश्मीर का? डोंट यू डेयर से आजाद कश्मीर in our channels. There is India's Jammu Kashmir, all of it is ours, and it is India's integral part. It is Indian state of Jammu and Kashmir. पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है वो। You called it Azad Kashmir? How dare you call it Azad Kashmir? Oh yeah, please just listen. You are called POK. You are called POK as Azad Kashmir. You scream on top of your. You Pakistani agent. From those studios. I don't know who is paying. You are an agent of Pakistan. You better pack your bags and get off to Lahore. Go to Lahore. Go to Rawalpindi. Go to Islamabad. Go to Karachi. We don't need you. How dare you call POK Azad Kashmir? How dare you call it Azad Kashmir? Take that back and apologize officially. That is the problem. You don't need it. You are spewing venom against Kashmiri violence. No, I'm not spewing venom. I'm exposing for what you are. Kashmiris are with India, but you want to. You Pakistani mouthpiece. People like you. Pakistan के भोपू. Incidentally, who have Muslims' name. You have shunned them. You have shunned. Don't make this about Muslims. तुमसे ज्यादा मुसलमान मैं हूँ. समझ रहे हो ना? मुसलमानों का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए मुझको. No, please. ये मुसलमानों का विषय नहीं है. How dare he calls Pakistan occupied Kashmir as Azad Kashmir? It is whatever the case may be. Whatever I said, listen to me very carefully. I said Yasin. See, this guy is not. You said Azad Kashmir. Take that back. Yasin Malik. Take it back. पहले तो उसको खारिज कीजिए. बोलो कि ये पाकिस्तान occupied Kashmir illegally occupied. It belongs to India. Now listen to me. I'm all that I'm trying to tell you is that Yasin Malik. I don't want to listen. मुझे नहीं सुनना आपकी बकवास. पहले बोलो पाकिस्तान ने कब्जा करके रखा है, भारत का हिस्सा है वो. डेमोक्रेसी was shut. इस पूरे पहलगाम के वाक़े के बाद दो हीरो मेरे दिमाग में, दो हीरो आए जो सच में इंडियननेस को, ह्यूमैनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर 1 उसमें है आदिल शाह साहब, जिसने अपनी जान गंवा दी, जिन्हें AK-47 छीना। अब दूसरी जो एक्चुअल इंडियननेस की और एक ट्रू पेट्रियट, ट्रू हिंदू की रिप्रेजेंटेशन दी, वो हिमांशी नरवाल साहिबा ने दी, जिन्होंने कहा, जिनके उनके अपने हस्बैंड की डेथ होने के बावजूद, उनके हस्बैंड की शहादत के बावजूद उन्होंने ये कहा कि आप पूरे देश में हिंदू मुस्लिम का ये जो वबा है, ये जो जहर है, वो मत फैलाइए। ऐसा ये 500 किलो का आप हिपोक्रेसी लाते कहां से? बचाने वाले का धर्म तो तुरंत दिख जाता है, पर जिसको धर्म देखकर, खतना है या नहीं देखकर, शरीर देखकर, नाम देखकर मारा गया, उसका धर्म नहीं है। उसको टारगेट करने में कोई धर्म नहीं था, बचाने वाले का बिल्कुल धर्म था। गजब की हिपोक्रेसी है भाई। आपने हिमांशी जी का बयान कोट किया, मैं उस बयान के साथ हूं, पर आप बताइए सर, मैंने आपको दिस इज नॉट द वे टू डिबेट। ये कश्मीर की ये 2014 के पहले की कश्मीर की सड़कें नहीं है सर। यहां पे डिबेट होगी, मेरी भी बात सुनी जाएगी, मेरा गला नहीं काटा जाएगा। सुनिए अब। You trying to tell me that I'm threatening you? अरे सर मुझे बोलने दीजिए। आप थ्रेटन वर्बल स्टोन पेल्टिंग कर रहे हैं, आप वर्बल स्टोन पेल्टिंग कर रहे हैं, वर्बल स्टोन पेल्टिंग हो रही है मुझ पे, फिर मैं जवाबी कार्रवाई करूंगा तो आप बिलबिलाएंगे। अब बिलबिलाइए मत और सुनिए। ऐसा है, हिमांशी जी के बयान के साथ तो मैं खड़ा हूं, आप शुभम द्विवेदी जी की पत्नी के साथ खड़े हैं क्या? आप मंजुनाथ जी की पत्नी के साथ खड़े हैं क्या? आप शैलेश जी के बेटे के साथ खड़े हैं क्या? आप मिस्टर जैन के साथ खड़े हैं क्या? हिमांशी जी बिल्कुल सही कह रही है। यही तो प्रधानमंत्री ने कहा कि 140 करोड़ लोग एक साथ खड़े रहे, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि शुतुरमुर्ग बनके जो शुभम द्विवेदी की पत्नी ने कहा कि हिंदू होने के लिए मारा, उस पर हम आंख पर पट्टी बांध दे। उसका मतलब ये नहीं कि शैलेश के बेटे ने जो बोला कि हिंदुओं को अलग करके मारा गया, उस पर हम आंख पर पट्टी बांध के बैठ जाए। और मैं पूछ रहा था, हेट स्प्रेड कर रहा है हर्षवर्धन जी, हेट स्प्रेड कर रहे हैं। रलीफ सलीफ गली के नारे मस्जिदों से लगे और कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार किया गया। अब ये ज़ुहैब में हिम्मत है ना, तो बोले कि जब 1980 to 90 में कश्मीरियों का पलायन हुआ, हिंदुओं का, वो जहर था इस्लामिक जिहाद का, इस्लामिक जिहाद का जहर था। बोलिए, जवाब देने दीजिए। बीजेपी, एनसी, पीडीपी, whichever government has come into power so far, हर एक ने कोशिश की है कश्मीरी को वापस लाने के लिए, कश्मीरी पंडित्स को वापस लाने के लिए। लेकिन जितना सबसे ज्यादा फुटेज पूरे अक्रॉस द कंट्री जिन लोगों ने खाया है कश्मीरी पंडित्स के नाम पे, वो वही तंजीम है जिसको शहजाद पूनावाला जी रिप्रेजेंट करते हैं। सर मैंने आपसे पूछा, वो जहर था रलीफ सलीफ गलीफ, हाँ या ना? इस्लामिक जिहाद का। अब रही बात, कहां थे आप? दुखी थे? आपकी उम्र थी बचाने की। आपके माँ बाप क्या कर रहे थे जब रलीफ सलीम गली के नारे दे रहे थे? आपकी सिविल सोसाइटी क्या कर रही थी? टू द पॉइंट, दो छोटे सवाल। आपने बोला कश्मीरियों को स्टीरियोटाइप टारगेट मत करो, मैं भी नहीं करना चाहता। आई डोंट थिंक एनीबॉडी इज डूइंग दैट। पर थैंक यू, शुक्रिया। मैं आपको दो स्पेसिफिक सवाल पूछ रहा हूं। सर पहले आपने बोला पद्मजा से जज मत बनो पद्मजा जज। अफजल गुरु को तो जज ने फांसी सुनाई थी ना, याकूब और उसके बाद यासीन मलिक को तो कोर्ट ने सजा सुनाई थी ना। एक बार अफजल और यासीन को आतंकी बोलिए, और दूसरा ये सब तो पाकिस्तान से आ रहे ना, पाकिस्तान इज अ टेरर स्टेट बोल दीजिए। क्या कह रहे हैं? अभी तो नहीं सुनाई देगा आपको, क्योंकि मैंने आपको अफजल और यासीन का कन्विक्शन का पूछा है, और वो दोनों कन्विक्ट कोर्ट के द्वारा हुए हैं। दोनों को आतंकी बोलो सही हुआ कि इनको सजा मिली, सही हुआ अफजल लटकाया गया, और बोलो कि पाकिस्तान टेररिस्तान है। देखिए, मैं जो भी बोलूंगा अपने मन से बोलूंगा, आपके हिसाब से नहीं बोलूंगा। नाउ लिसन टू मी, ये पाकिस्तान के खिलाफ भी नहीं फैलाना, पाकिस्तान पे फूल बरसाएं हम क्या करें? If that's what you want to hear, okay. Pakistan is a terrorist state if that's what you want to hear. हाँ, तो फिर बातचीत की वकालत क्यों करते हैं?